दोस्तों, विश्व भर में बढ़े हुए क्रूड ऑयल के दामों ने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और नाटो के रूस पर प्रतिबंधों के कारण ये दाम पिछले 4 महीनों से बढ़े हुए हैं। वही बात अगर मध्य पूर्व देशों की करे तो उन्होंने इस स्थिति में अपने दामों को और भी ज्यादा बढ़ाकर इसका पूरा फायदा उठाया है, जिसमें सऊदी अरेबिया और ओपेक देश शामिल है। भारत भले ही रूस से कितना भी तेल खरीद ले, मगर अपनी जरूरत के तेल भारत रूस से कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स के चलते नहीं खरीद सकता। इसीलिए भले ही कुछ प्रतिशत तेल तो भारत को और देशों से खरीदना पड़ेगा, भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत को ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है। सिर्फ रूस ही भारत को क्रूड ऑयल की खरीद पर डिस्काउंट दे रहा है, मगर बाकी देशों में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। आने वाले समय में भारत के पास इस क्रूड ऑयल की खरीद को कम करने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि जनता को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जागरूक करना। मगर भारत के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होने वाले फॉल्ट्स और फायर एक्सीडेंट की वजह से इन व्हीकल्स को खरीदने में खास इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए भारत को भी बढ़े हुए रेट के मुताबिक महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत रूस से अपनी जरूरतों के 18% तेल खरीद रहा है, और बाकी का तेल भारत को अलग अलग देशों से भी खरीदना पड़ेगा। मगर यहाँ एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जिसने भारत की इस गंभीर समस्या का समाधान निकाल लिया है। दरअसल खबर ये आई है कि भारत ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले डीप सी रीजन में से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार को यकीन है कि अंडमान के पास क्रूड ऑयल का एक बड़ा भंडार मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस रीजन में एक्सप्लोरेशन की परमिशन पहले ही भारत सरकार ने नहीं दी थी। दरअसल कुछ साल पहले किए गए सर्वे में पता चला है कि अंडमान रीजन में समुद्र की गहराइयों में तेल के काफी भंडार मिल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में ड्रिलिंग के लिए भारत को डीप सी ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो कि भारत के पास नहीं है। इसीलिए पहले इस रीजन में एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। वहीं पर अब जब यहाँ क्रूड ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करने का फैसला लिया गया है, तो अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारत की ऑयल कंपनीज ONGC लिमिटेड और ऑयल इंडिया, साथ ही 2 अमेरिकन ऑयल कंपनीज एक्सनोबिल और शेल ने मिलकर साझेदारी कर ली है। यहाँ पर ये चारों कंपनीज एडवांस डीप सी ड्रिल टेक्नोलॉजी के तहत इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगी। इन दोनों अमेरिकन कंपनीज के पास न सिर्फ ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि इन्हें इस टेक्नोलॉजी को यूज कर डीप सी ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन का कई सालों का एक्सपीरियंस भी है। वहीं भारतीय गैस एंड ऑयल कंपनीज भी इनके साथ काम करके एक्सपीरियंस गेन करेंगी, जिसमें आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भर मिशन के तहत अंजाम दिए जाएंगे। बात अगर इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे की करे तो इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। भारत की मौजूदा स्थिति और जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है, जो यकीनन भारत को आने वाले समय में काफी फायदा पहुंचाएगा। भारत के समुद्र में काफी सारे रिसोर्सेज मौजूद है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विशेषज्ञों के अनुसार रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, और इसके आसपास के सी एरिया में काफी तेल और गैस मौजूद है, जहाँ पर कुछ एरिया में तो भारत को बड़ा खजाना मिल चुका है, जिसको अब निकाला जा रहा है। लेकिन आगे भी रिसोर्सेज भारत को और भी ज्यादा मिल सकते हैं। वहीं पर तेल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और इससे अब भारत तेल का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। भारत के इस कदम से सऊदी अरेबिया काफी परेशान है, क्योंकि भारत ने अपनी डिपेंडेंस तो उससे कम की है, लेकिन अब और दूसरे देशों की भी डिपेंडेंस उससे कम करने जा रहा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जो तेल रूस से भारत में आयात किया जाता है, वह अब भारत आगे यूरोपियन देशों को बेच रहा है। वैसे तो भारत को रूसी तेल पर 30% की छूट मिली हुई है, मगर ये बात सामने आ रही है कि भारत की कुछ प्राइवेट कंपनीज अपने फायदे के लिए इन क्रूड ऑयल से भरे कंटेनर्स को यूरोपियन देशों में भेज रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन का कहना है कि गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने मई में रूस से 27% तक तेल आयात किया था, जो अप्रैल में 5% के मुकाबले अधिक है, और जामनगर से लगभग 20% कार्गो सीवेज नगर के लिए रवाना हुआ है, जिससे यह संकेत मिला है कि यह जहाज यूरोप या अमेरिका जा रहे थे। साथ ही ये जहाज फ्रांस, इटली और ब्रिटेन भी गए हैं। खैर, इन दावों का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है। इन जहाजों के कंटेनर्स में तेल भरा हुआ था, वहीं औपचारिक रूप से भी इसकी पुष्टि होना बाकी है। वहीं पर इस तरह की खबर पिछले महीने भी सामने आई थी, जिससे साफ पता चलता है कि भारत रशियन ऑयल को इंडिया के रास्ते अन्य देशों को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कई देश डायरेक्ट रूस से ऑयल नहीं खरीद सकते, और इस समय खासकर यूरोपियन देश खासा परेशान है ऑयल को लेकर। इससे भारत का भी फायदा है। दूसरे देशों को तेल बेचकर भारत मुनाफा कमा सकता है, और ये सब हो रहा है सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों की हट की वजह से। बहरहाल, क्या भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके रशियन ऑयल को यूरोपियन कंट्रीज में बेचना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे आज की दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।